हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। और इसके पहले मैंने 5.1 इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने बना चुका हूँ। यदि आपको 5.1 देखना है और इंट्रोडक्शन देखना है तो मैं इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अब अपनी एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 1 और 2 में इसका मॉडुलस फाइंड करना है और आर्गूमेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका z इज इक्वल टू -1 और -i√3। हम कंपेयर करते हैं z इज इक्वल टू x प्लस i/y से। तो x की यहाँ रियल पार्ट 1 और यहाँ रियल पार्ट x, तो x की वैल्यू हो गई -1। इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना होगा -√3 और यहाँ इमेजिनरी पार्ट y, तो y की वैल्यू हो गई -√3। तो अब इसका हमको क्या निकालना है, एक तो मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस में हम क्या करते हैं z बार। तो z बार का जो मैंने फॉर्मूला बताया था x² प्लस y²। तो x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू है -1² और y की वैल्यू है -√3²। तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 और ये भी प्लस हो जाएगा। तो 3 और 1 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। तो 2 आ गया इसका मॉडुलस। एक आंसर आपका आ गया। अब आर्गूमेंट के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि पहले हमको tan अल्फ़ा फाइंड करना होता है। तो वो होता है y/x, mod y/x। तो y की वैल्यू है -√3 अपॉन -1, तो ये कट गया, वैसे भी -√3 आता है। तो √3 tan में कौन सा एंगल देता है, tan वाले में। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो सिंस tan 60 और 60 को हमको लिखना है रेडियन में। तो रेडियन में जब लिखते हैं तो 60 को कितना लिखेंगे π/3 इज इक्वल टू √3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan π/3, क्योंकि tan अल्फ़ा की भी √3 वैल्यू है और tan π/3 की वैल्यू भी √3 है। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे। tan दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम है तो एंगल भी सेम हो जाएंगे π/3। ओके, अब तो ऑर्डर पेयर में क्या हो जाएगा -1 -√3, ये इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा। तो ऑर्डर पेयर में दोनों वैल्यू क्या की हैं, निगेटिव हैं। तो दोनों वैल्यू निगेटिव हैं तो ये किस क्वाड्रेंट में आती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आती है। तो सिंस -1 -√3 लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट में आती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो आर्गूमेंट थीटा की वैल्यू हो जाती है थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा माइनस पाई। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई π/3 -π। तो यहाँ 3 हम एलसीएम ले लें तो हो जाएगा π -3π, तो हो गया ये -2π/3। ये हमारा आर्गूमेंट हो गया। एक आंसर मॉडुलस हो गया 2, आर्गूमेंट हो गया -2π/3। तो अगर मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वहाँ जाकर देखिए, तो मैंने सब वहाँ पर क्लियर करा है। मैं और फिर से एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा होता है।
ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो पाई माइनस अल्फ़ा होता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा होता है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट होता है अल्फ़ा माइनस पाई, या फिर ये यहाँ से ले लेंगे तो पाई माइनस अल्फ़ा। ओके, तो जो हमारा यहाँ पर जो पॉइंट आया था -1 -3, तो मतलब पहली वाली इसमें दोनों वैल्यू प्लस की होंगी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट वैल्यू माइनस की होगी, सेकंड वैल्यू प्लस की होगी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में कहलाएगा, और दोनों वैल्यू अगर माइनस में होंगी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगी, और अगर फर्स्ट वाली प्लस में और सेकंड वाली माइनस में होगी तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। तो दोनों वैल्यू हमारे पास माइनस में थी, -1 -√3, तो ये दोनों वैल्यू माइनस माइनस में थी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थी। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ से इस प्रकार से निकालते हैं, और फिर आर्गूमेंट निकालने के लिए हमको देखना पड़ता है कि ये वैल्यू जो है हमने ऑर्डर पेयर में जो फाइंड की है वैल्यू -1 -√3 जो है ये किस क्वाड्रेंट में जाती है। तो दोनों वैल्यू माइनस में है, तो दोनों वैल्यू माइनस में होती है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है सिंस -1 -√3 लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो वो हमारा क्वाड्रेंट आर्गूमेंट हो जाता है अल्फ़ा माइनस पाई। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली है, ये पाई/3 माइनस पाई, तो पाई√3 हो गया यहाँ पर एलसीएम, तो पाई -3 पाई, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो -2 पाई/3 ये हमारा आर्गूमेंट आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है -√3 + 1, इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा -√3 और 1, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब इसका मॉडुलस हमको फाइंड करना है, तो इसकी हम z इज इक्वल टू x + i/y से कंपेयर करते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है -√3 और y की वैल्यू आ जाती है 1। ओके, तो हमारा मॉडुलस हो जाएगा mod z इज इक्वल टू √x² + y², तो इज इक्वल टू -√3 x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू 1², तो √3 + 1 मतलब 2 हो गया। तो हमारा एक आंसर हो गया 2 मॉडुलस हो गया, ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया। अब हमको फाइंड करना है आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना होगी। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू mod ऑफ y/x होता है, तो y की वैल्यू है -√3 अपॉन x की वैल्यू 1, तो √3 आ गई। √3 tan अल्फ़ा में काय की वैल्यू देता है, tan 60 वैल्यू देता है, तो पाई/3 इज इक्वल टू √3 होता है। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan पाई/3 हो गया, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई/3 हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई। थर्ड अब हमारा पॉइंट होता है कि हमको देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट वाला नंबर माइनस, सेकंड वाला नंबर प्लस, तो ये माइनस और प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस -3 1 लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, तो थीटा इज इक्वल टू सेकेंड में होता है पाई माइनस अल्फ़ा, तो पाई अल्फ़ा की वैल्यू आ गई पाई/3, तो पाई/3, तो 3 एलसीएम हो गया, तो 3 पाई माइनस पाई, तो माइनस ये 2 पाई/3 ये आर्गूमेंट हो गया। ओके फॉर्म, तो इसको हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी इसका बताया था आपको, तो इंट्रोडक्शन जाके आप देख सकते हैं।
तो इसको कंपेयर करेंगे हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से, तो x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू -1 हो गई। तो अब इसके लिए इसको ऑर्डर पेयर में अगर लिखते हैं तो 1 -1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास r की वैल्यू, पोलर फॉर्म क्या होता है एक्चुअल में, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमारे पास एक थीटा की वैल्यू, एक थीटा की वैल्यू और एक r की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, और वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो ये पोलर फॉर्म में आ जाए। तो r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब जो मॉडुलस होता है वही है। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और ये -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो √2 वैल्यू आ गई r की वैल्यू। अब मॉडुलस हमें फाइंड करना है, तो मॉडुलस क्या होता है कि पहले हमको tan अल्फ़ा फाइंड करना होता है। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ y अपॉन x, तो इज इक्वल टू y की वैल्यू -1/1, तो वैल्यू आ गई 1, और ये 1 क्या इकाई में होती है, tan 45 की वैल्यू। तो tan 45 यहाँ लिख सकते हैं हम, tan 45 मतलब π/4, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan π/4, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया π/4। अब इसके बाद हमको देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिंस 1 -1, अब पहला नंबर प्लस का, दूसरा नंबर माइनस का, तो ये 4th क्वाड्रेंट में है। सिंस 1 -1 लाइज ऑन 4th क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब होता है तो थीटा की वैल्यू होती है -अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल टू -π/4 होता है। तो इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा, इन पोलर फॉर्म -i का पोलर फॉर्म हो जाएगा r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r की वैल्यू है √2, r की वैल्यू मैंने √2 फाइंड की, तो r की वैल्यू √2 हो गई, और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली हमने -π/4, तो -π/4 प्लस आई साइन -π/4, ये आंसर हो गया आपका पोलर फॉर्म। तो इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए 4th क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि माइनस को यहाँ ले लिया और प्लस को यहाँ ले लिया, ठीक है, ये 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में तो इसका ऑर्डर पेयर बन जाएगा माइनस और ये, ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू -1, y की वैल्यू प्लस, तो यहाँ -1 का स्क्वायर तो भी r की वैल्यू √2 ही आएगी, और cos tan अल्फ़ा इज इक्वल टू y अपॉन, तो यहाँ पर y की वैल्यू प्लस में और ये तो भी माइनस में आएगा, तो भी यही आएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4 आएगा इसमें भी। अब देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में इसको लाई कर रहा है। सिंस -1 मतलब फर्स्ट नंबर माइनस का, सेकंड नंबर प्लस का, ये करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में करता है, तो हमारा ये हो जाता है थीटा इज इक्वल टू हो जाता है π-अल्फ़ा, π-अल्फ़ा, तो π-अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी π/4, तो इज इक्वल टू 4 हो गया एलसीएम, 4π - π, तो इज इक्वल टू 3π/4,
आर्गूमेंट हो गया हमारा 3/3π/4। तो इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसका पोलर फॉर्म यही होता है। तो आर की वैल्यू आ गई है √2 और थीटा की वैल्यू आ गई 3π/4। तो यहाँ हो जाएगा 3π/4 और 3π/4 ये cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, ये हमारा पोलर फॉर्म और ये आंसर। यस, नोट कर लिया होगा आपने। पेन और कॉपी लेकर बैठे आप और नोट करते जाएं, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन में ये दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के हैं, तो इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा -1 -1। और इसको जब करेंगे तो x की वैल्यू भी -1 और y की वैल्यू भी -1। तो r फाइंड करेंगे तो r = क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और -1 यहाँ का इसका भी स्क्वायर 1 होगा। तो r की वैल्यू तो √2 ही आएगी। और यहाँ -1, y की वैल्यू भी -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वो ये अल्फ़ा भी π/4 आएगा। अब हमको देखना है कि ये -1 और -1 किस में लाई कर रहा है। तो ये -1 लाइज ऑन कौन से में होगा, दोनों माइनस की वैल्यू तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट -1 लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, अल्फ़ा -π। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, तो थीटा = हो जाएगा अल्फ़ा -π। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की π/4 -π। तो यहाँ पर L4 हो गया एलसीएम π -4π, तो ये हो जाएगा -3π/4। तो इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा, इसका -1 -i का पोलर फॉर्म ये होता है। तो r की वैल्यू रखी हमने, ये √2 आ गई और ये cos और थीटा आ गया -3π/4 प्लस i साइन और थीटा आ गया -3π/4। ये क्वेश्चन नंबर 6 -3। तो -3 को हम z = -3 रियल पार्ट और ये इमेजिनरी 0 हो जाएगा। तो इसको हम कंपेयर करेंगे z = x + iy से। तो x की वैल्यू हो जाएगी -3 और y की वैल्यू हो जाएगी 0। ऑर्डर पेयर में इसको लिखते हैं तो -3 0 हो जाएगा, -3 0। तो r फाइंड करना है हमको, तो r = होता है √x² + y²। तो x की वैल्यू हो गई -3, -3 का स्क्वायर तो +9 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0, तो 9 मतलब हो गया ये 3 आ गई। ओके, r की वैल्यू हो गई 3। अब हमको फाइंड करना है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के लिए हमको tan अल्फ़ा = mod ऑफ y/x होता है। तो y की वैल्यू है कितनी, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, y की वैल्यू mod ऑफ y की वैल्यू है 0/-3। तो ये न्यूमरेटर में अगर 0 होता है तो 0 ही आता है और मॉड बाहर निकल के 0 आ जाता है। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, tan 0 की वैल्यू 0 में ही देता है। तो tan 0 डिग्री = 0 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि tan अल्फ़ा = tan 0, तो अल्फ़ा = 0 आ गया। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0, -3 इधर आएगा -3, तो 0 -3 0 लाइज ऑन x एक्सिस।
लेफ्ट टू वाई एक्सिस, है ना, इस साइड यहाँ पर होगा। तो 180 की वैल्यू भी 0 होती है और इसकी भी वैल्यू 0 होती है। तो अगर यहाँ से भी लेते हैं तो पाई माइनस अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा, पाई रख लो, या फिर इस साइड में आएगा तो थीटा इज इक्वल टू आता है पाई माइनस अल्फ़ा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 0 अल्फ़ा की वैल्यू, तो पाई आ गया। अब -3 इज इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर की वैल्यू है 3 और ये कॉस थीटा की वैल्यू पाई प्लस आई साइन पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और बात ध्यान दीजिए कि देखें, अगर यहाँ पर प्लस होता, +3 होता तो हमारा आंसर चेंज हो जाता। आंसर कैसे चेंज हो जाता कि यहाँ पर 3 प्लस आई तो यहाँ पर 3 होता, तो ये 3 ही आता, आर तो 3 आता, और अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या, कितना आ जाता, अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाता 0 ही आता। अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 आता तो उस कंडीशन में हमारा ये क्या होता, ये इस साइड में आ रहा है, मतलब यहाँ, मतलब ये वाली जो वैल्यू है यहीं पर रिपीट होगी, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव में था इसलिए मैंने पाई लिया था, है ना। और अगर प्लस में है तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर था -3, मतलब इस साइड में था, तो मतलब इस साइड की वैल्यू देगा पाई। और अगर ये प्लस में होता तो हमारा ये वाला पॉइंट होगा 3 0, मतलब यहाँ पर होगा, तो इस साइड में मतलब 0 देगा, 0 वैल्यू देगा। तो 0 वैल्यू में क्या हो जाता है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट इस साइड में आता तो 0 हो जाता। थीटा इज इक्वल टू हो जाता, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाती 0। तो यहाँ पर केवल क्या वो थीटा की वैल्यू चेंज होती, यहाँ 0 हो जाती और यहाँ 0 हो जाता, बस ये चेंजेस आता +3 में। ओके, तो नोट कर लें इसको, है ना। अब इतने मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो 7th वाला आप मेरे ख्याल से कर सकते हैं। मैं 8th क्वेश्चन करवाता हूँ आपसे। यस, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है आई, तो इसको हम z इज इक्वल टू, ये आई है तो इसको हम z इज इक्वल टू आई है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 + i। तो इसको कंपेयर करें x + i y से, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आ गई 1। तो r फाइंड करते हैं, तो r फाइंड करेंगे तो x² + y², तो x की वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो r की वैल्यू आ गई 1। ओके, r की वैल्यू 1 आ गई, तो अब हम फाइंड करेंगे tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू mod ऑफ y/x। तो y की वैल्यू है 1 और 0 है। अब डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो वो होता है नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन है। तो नॉट डिफाइन tan में कौन सी वैल्यू देता है, π/2 90 डिग्री। तो tan π/2 ये भी क्या देता है, नॉट डिफाइन वैल्यू देता है। तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan π/2। ओके, देखिए tan अल्फ़ा y/x फाइंड किया, तो y की वैल्यू हमने 1 ली और x की वैल्यू 0 ली, तो मॉड नॉट डिफाइन आएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर नंबर 0 होगा तो नॉट डिफाइन आता है, और न्यूमरेटर में अगर 0 होगा तो 0 आती है वैल्यू। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट डिफाइन है। अब हम देख लेंगे कि 10 में नॉट डिफाइन का की वैल्यू आती है π/2, मतलब 90 डिग्री। तो tan अल्फ़ा और tan 90 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी π/2। तो अब हमको देखना होगा कि ये इसका ऑर्डर पेयर क्या है, 0 1।
0 1 मतलब 0 1 वाई एक्सिस पे है यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाली वैल्यू जो है ये यहाँ पर देगा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा π/2। ठीक है, π/2 आएगा, है ना, यहाँ पर आएगा तो इधर आएगा तो π/2 आएगा, और अगर माइनस आई होगा तो इधर आएगा, मतलब 390 3π/2। माइनस आई होगा तो नीचे आएगा। ओके, ये ध्यान रखिए ये बात। तो अगर ऊपर आएगा तो π/2 आएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2। तो इसका I इज इक्वल टू R इंटू कॉस थीटा प्लस I साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म में इसके I की वैल्यू, R की वैल्यू 1 है, इंटू कॉस π/2 प्लस I साइन π/2। तो आंसर आ जाता है हमारा cos π/2 प्लस I साइन π/2।